नमस्कार। मैं विनोद उपाध्याय। साथियों, ये मेरा आधिकारिक चैनल है जिस पर मैं आप सभी को योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और उपयोगी खबर प्रदान करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सदस्य नहीं बनाया है तो योजनाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सदस्य बनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब बिना पक्का मकान वाले परिवारों का घर का सपना पूरा होने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में जानिए। नमस्कार मित्रों, ये चैनल प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे जो बात साझा करने जा रहा हूं वो साधारण सूचना नहीं है, बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े सपने से जुड़ी हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति पक्का घर बनाने का सपना देख रहा है और उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, तो ये बात अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आने वाले समय में बड़े पछतावे का कारण बन सकती है। देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जो वर्षों से अपने खुद के घर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज वही लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पहली किश्त नहीं आई, कोई कह रहा है कि नाम सूची से हट गया, तो कोई ये शिकायत कर रहा है कि पड़ोसी को धनराशि मिल गई लेकिन हमें नहीं मिली। इसी भ्रम और परेशानी को दूर करने के लिए मैं आपको हर बात बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि बाद में आप ये न कहें कि हमें किसी ने बताया नहीं था। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब, मजदूर, किसान, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और कच्चे मकान में जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। ये योजना 2 भागों में लागू की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। दोनों योजनाओं का लक्ष्य एक ही है, लेकिन सहायता राशि और प्रक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को लगभग 1 लाख तक की सहायता दी जाती है, जो 3 किश्तों में वितरित होती है। पहली किश्त सामान्य रूप से 40,000 से 50,000 रुपए के बीच होती है। हालांकि कुछ राज्यों में ये राशि थोड़ी भिन्न हो सकती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में सहायता राशि कई स्थानों पर 1 लाख रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह संबंधित परियोजना और राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि सरकार पूरे देश में एक साथ धनराशि जारी नहीं करती। धनराशि चरणबद्ध तरीके से भेजी जाती है, पहले कुछ राज्यों में, फिर कुछ जिलों में और उसके बाद चयनित गांवों या वार्डों में। इसलिए अगर आपके पड़ोसी के खाते में धनराशि आ गई है और आपके खाते में अभी तक नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम हट गया है, लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं कि आप निश्चिंत होकर बैठ जाएं। कई राज्यों के विभिन्न जिलों में पहली किश्त जारी की जा चुकी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों के अनेक जिलों में हजारों लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जा चुकी है, लेकिन हर जिले में हर व्यक्ति को धनराशि नहीं मिली है। केवल उन्हीं लोगों को किश्त मिली है जिनका सत्यापन पूरी तरह सही पाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जिनके खाते में धनराशि नहीं आई, उनके साथ समस्या कहां हुई? सबसे बड़ा कारण आधार कार्ड और बैंक खाते का आपस में जुड़ा न होना है। यदि आधार बैंक खाते से जुड़ा नहीं है तो सरकार द्वारा भेजी गई राशि बैंक में रुक सकती है या वापस लौट सकती है। दूसरा कारण बैंक खाता निष्क्रिय होना है। लंबे समय तक लेन देन न होने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है और उसमें आई राशि रुक सकती है। तीसरा कारण सर्वेक्षण के दौरान त्रुटि होना है, जैसे घर की फोटो स्पष्ट न होना, जमीन के कागजात अधूरे होना या गलत जानकारी देना। चौथा कारण ये हो सकता है कि सरकारी अभिलेख में पहले से पक्का मकान दर्ज हो। ऐसी स्थिति में आवेदन अपने आप अस्वीकार हो सकता है। पांचवा कारण नाम, उम्र या पिता के नाम में अंतर होना है, जो आधार, राशन कार्ड और बैंक अभिलेख में मेल न खाने पर प्रणाली द्वारा पकड़ लिया जाता है। छठा कारण गलत मोबाइल नंबर या एक बार उपयोग होने वाले सत्यापन कोड का सत्यापन पूरा न होना है। सातवां कारण ग्राम सचिवालय या नगर पालिका की आपत्ति हो सकती है, क्योंकि स्थानीय स्तर की रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम स्वीकृति मिलती है। यदि आपके खाते में पहली किश्त आ चुकी है तो भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कई लोग पहली किश्त मिलते ही संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि वास्तविक प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। दूसरी और तीसरी किश्त तभी जारी होती है जब घर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका हो और उसकी फोटो लेकर जियो टैगिंग करके उसे ऑनलाइन अपलोड किया गया हो। यदि ये प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई तो अगली किश्त अपने आप रुक सकती है। इसलिए निर्माण कार्य में देरी ना करें और संबंधित अधिकारी से संपर्क बनाए रखें। आप घर बैठे भी अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार संख्या के माध्यम से एक बार उपयोग होने वाले सत्यापन कोड द्वारा सत्यापन करके पूरा विवरण देखा जा सकता है। यदि ऑनलाइन प्रक्रिया कठिन लगे तो नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएं। आधार और बैंक खाते के जुड़ाव की जांच करें, बैंक में अपने ग्राहक की पहचान संबंधी प्रक्रिया पूरी कराएं, मोबाइल नंबर सही रखें और निर्माण कार्य समय पर शुरू करें। स्थानीय कार्यालय से संपर्क बनाए रखें क्योंकि वहीं से रिपोर्ट आगे भेजी जाती है। देश में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि अभी समय है, बाद में देखेंगे, और आज उनका नाम सूची से हट चुका है। सरकार बार बार अवसर नहीं देती। जो समय पर जागरूक हो गया उसके लिए घर बन गया, और जो लापरवाह रहा उसके सपने अधूरे रह गए। इसलिए सतर्क रहें, सही जानकारी रखें और अपने अधिकार के प्रति सचेत रहें ताकि आपके सपनों का घर अधूरा न रह जाए। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर सूचनाएं चालू करें ताकि योजना से जुड़ी हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।